सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हैं तो आज के इस वीडियो में हम एक बड़ी अपडेट के बारे में जानने वाले हैं। बड़ी अपडेट क्या है? बड़ी अपडेट ये है कि आपके एसएससी जीडी 2027 की जो भर्ती होने वाली है उसमें 50% जो पद है वो अग्निवीरों के लिए सुरक्षित किए जाने वाले हैं। यानी अग्निवीरों को आने वाली भर्ती में 50% आरक्षण है वो दिया जाने वाला है। तो क्या ये पूरा मैटर है? आज के इस 5 से 7 मिनट के वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं। बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये सारी बातें हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, तो शुरू करते अपने आज का वीडियो। और वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ, A to Z जानकारी। ये प्रश्न कहाँ से आया है, कैसे आया है, सारी बातें बताने वाले हैं। ये जो प्रश्न उठा है वो 21 जुलाई को उठा है भाई। कहाँ पे? संसद में उठा है। कहाँ उठा है भाई? संसद में प्रश्न है वो उठाया गया है। अब ये प्रश्न कौन सा है अभी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। पता नहीं आगे करंट में पूछ लेवे तो ये आपके पास जैसे अपने 2 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो अपने पास तारांकित, अरे तारांकित लिख देता हूँ पहले। तारांकित जो प्रश्न है ये एक तो होता है तारांकित, एक होता है अतारांकित। तो अतारांकित प्रश्न का मतलब क्या होता है? इसका आंसर आपको लिखित में देना होता है। यानी जिस अपने पास मंत्री के पास ये विभाग होता है, आपको उसे क्या है, लिखित में इस प्रश्न का आंसर देना होता है। तारांकित होता है इसका आंसर आपको मौखिक में देना पड़ता है भाई। किस में देना पड़ता है? मौखिक में देना पड़ता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न संसद में ये उठा था भाई, क्या उठा था? क्या एक्स अग्निवीर के लिए सीएपीएफएस और असम राइफल के भर्ती के दौरान विशेष प्रावधान किए गए हैं? पहला प्रश्न। अगर किए गए हैं तो ये प्रावधान क्या है, ये पूछा गया है। और एक्स अग्निवीर के भविष्य कैरियर प्रोग्रेशन के लिए एमएचए ने क्या व्यवस्था कर रखी है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से होता है इसका मतलब, है ना। ये ध्यान में रख लेना। अब इन तीनों प्रश्नों का ये क्या है? अतारांकित प्रश्न है भाई। ये क्या है? अतारांकित प्रश्न है, अनस्टार्ड प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन है। और इनका आंसर इन्हें लिखित में देंगे तो सीधी सी बात है, गेजेट जारी करना पड़ता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में, यानी इन प्रश्नों के उत्तर में हमारे जो राज्य मंत्री हैं, हमारे राज्य मंत्री कौन? नित्यानंद जी राय। कौन से राज्य मंत्री हैं भाई? राज्य मंत्री कौन है? नित्यानंद जी राय। नित्यानंद जी राय ये आपके पास क्या है? अपने इस विभाग से संबंधित, यानी गृह विभाग है, राज्य मंत्री है भाई। तो ये अपने पास नित्यानंद जी ने उत्तर दिया है। उत्तर में क्या दिया इन्होंने? उत्तर में ये बताया है कि आपके पास एक्स अग्निवीर के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई है। अभी दिखाएंगे आप लोगों को, बताऊंगा मैं सारी डिटेल की क्या बनाया गया है। 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 3 वर्ष प्रथम बैच के लिए और 5 वर्ष और प्रथम वर्ष के लिए, जो प्रथम बैच है ना 2022 में बना था, उसके लिए 5 वर्ष के अतिरिक्त आयु में छूट होगी। ये मैं समझाने वाला हूँ आगे भी। पीएसटी और पीटी और रिटर्न एग्जामिनेशन में छूट का प्रावधान, ये छोटी सी बात मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा आप लोगों के लिए, चिंता नहीं है, घबराना नहीं है। और एमएचए के अंतर्गत एक्स अग्निवीर के लिए डेडिकेटेड विंग भी बनाया गया है। अभी ये विंग कौन सा है इसके बारे में भी सीधी सी बात है, अतारांकित प्रश्न का लिखित आंसर नित्यानंद जी ने ये दिया है। इतनी बात आई समझ में? अब देखो इसके बाद में बात करते हैं। ये वो नोटिस है, जो गेजेट है, जो जारी किया है ना आप लोगों के पास, ये वो गेजेट है जो आपके अपने प्रेस में आया है, जो संसद में प्रश्न पूछा गया है। अब देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखो 21 जुलाई को ये रहा आपके पास, अपने टाइम वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसका हिंदी अर्थ अगर मैं बताऊं तो क्या है? The government has created a new category of ex-अग्निवीर in the recruitment of the post of the constable। कांस्टेबल का मतलब समझते हो क्या होता है? कांस्टेबल का मतलब है यहाँ पे जो जनरल ड्यूटी, यानी जीडी होगा। इसमें राइफलमैन इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, CAPF है। इसके अंदर कौन सी है? इसमें अपने पास BSF आ जाती है, इसमें SSB आ जाती है, इसमें अपने पास जो अन्य है CISF है वो आ जाती है। यानी सारी जो पद है वो CAPF में आता है। इसके अलावा बात करें आसाम राइफल है, तो इसका मतलब आपकी जो क्या कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हो, तो इनमें आपके पास जो पद आने वाले हैं उनमें क्या किया जाएगा? नंबर 1 50% आरक्षण है, वैकेंसी है। इसके अलावा 3 इयर्स रिलैक्सेशन इन प्रिस्क्राइब्ड अपर लिमिट, यानी कहने का मतलब अगर आपके पास 27 वर्ष उम्र अंतिम एज है तो इनको 30 वर्ष तक ये शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर फर्दर एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स,
बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट विल बी गिवन द कैंडिडेट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ अफसर। यानी कहने का मतलब 4 साल के लिए थी ये भर्ती, 4 साल के लिए थी। जो अग्निवीर है वो 4 साल के लिए होते हैं। पहला बैच है वो रिटायर हो चुका है। अगर पहले बैच में कोई कैंडिडेट आपके पास जो उम्र थी है ना, अपने पास ये मान के चलो 22 साल की उम्र में लगा, 22 साल की उम्र में नहीं ज़्यादा में लगा था, उस समय जो उम्र चाहिए थी 25 साल, अब वो 4 साल कर लिया काम तो हो गया 29 साल का, तो फिर तो वो दे नहीं पाएगा। तो इससे थोड़ी सी क्या है, जो फर्स्ट बैच है उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। एग्जाम्पशन फ्रॉम द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड रिटर्न एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपके पास छोटी सी आपके पास क्या है कि अन्याय हुआ है भाई। यहाँ पे अन्याय ऐसा है कि देखो अग्निवीर की अगर दृष्टि से देखें तो कोई नहीं है, लेकिन आपके पास मौका बराबर का मिलना चाहिए, आपके पास मौका मिलना चाहिए। अब इनको फिजिकल में भी अपने पास पीएसटी में, अपने पास फिजिकल पीईटी में और रिटर्न एग्जाम में छूट दे देंगे, तो फिर इसका मतलब वो भर्ती तो ऐसी कैसी रह गई है ना, वो तो ऊपर के ऊपर ही चले गए, तो फिर उसमें आपका कंपटीशन थोड़ा सा डाउन रह जाता है। तो ये देखो ये तो बराबर होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, इसमें आगे बात करते हैं, इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसके अलावा बात करें फर्दर, ए डेडिकेटेड एक्स अग्निवीर विंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द एक्स अग्निवीर्स एज ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ द अग्निवीर्स हैव नॉट येट कंप्लीटेड देयर टर्म ऑफ द एंगेजमेंट। यानी पहला भी रिटायरमेंट नहीं हुआ भाई, चिंता नहीं करनी है। This was stated by the Minister of the State in the Ministry of Home Affairs, Shri Nityanand Rai, in the written reply to the question of the Lok Sabha। लोक सभा का प्रश्न का आंसर है ये। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो जो बातें यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे अब एक बात आ जाती है कि आपको अग्निवीरों से थोड़ी समस्या हो जाएगी कि अब वो आपके पद खा जाएंगे। देखो पद खाने की बात नहीं है, आप उनके नज़रिए से सोच के देखो, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या 4 साल में आप घर बैठ जाते? तो देखो मैं मानता हूँ ये सरकार की रणनीति मुझे अच्छी लगी भाई, अच्छी लगी है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए भाई, आप तैयारी कर रहे हो सर, अब हमें क्या करना पड़ेगा। देखो आपका कंपटीशन तो बड़ा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैं एक खास बात बता देता हूँ। अब जो पद आएंगे, यानी कहने का मतलब अभी जो इस 2026 की भर्ती की बात करें तो इस पर तो अभी कोई अपने पास सूचना ही नहीं है, और इसमें 25,000 प्लस पद है भाई, 400 या 600 कुछ 87 या 487 के आसपास पद है, ये पद आप लोगों के पास है। लेकिन अब जो भर्ती आएगी, मुझे लगता है, जैसा मेरी सोच है भाई, मुझे लगता है कि अब इनसे अगर 25,000 भर्ती आ रही है तो वो 50,000 भर्ती निकालेंगे भाई। क्यों निकालेंगे? क्योंकि नए अगर कैंडिडेट अपने पास तैयार किए जाएंगे सेना के लिए, अब एक साथ अपने पास कितने अग्निवीर रिटायर होंगे 4 साल में, तो सेना में नुकसान हो जाएगा। तो देखो उनकी भरपाई है, मेरे हिसाब से अलग पद क्रिएट करके बनाए जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक उनका डिपार्टमेंट है, अलग जो कैटेगरी है वो डिवाइड कर ही दी है। अब आपके लिए समस्या आती है, अब सवाल क्या उठता है कि एसएससी जीडी 2027 की तैयारी करने वाले सामान्य युवाओं के लिए इसका क्या मतलब है, ये समस्या आ जाती है यहाँ पे। तो देखो सीधी सी बात है, कड़ी प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, क्योंकि 50% सीट रिजर्व कैटेगरी, सामान्य ओपन कैटेगरी के छात्रों के लिए उपलब्ध सीटें सीमित हो सकती है। इसलिए आपको अपने लिखित परीक्षा और तैयारी पर स्तर पहले से ज़्यादा बढ़ाना होगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपका कंपटीशन ही टफ हुआ है भाई, क्योंकि आधी सीट है वो अग्निवीर के लिए हो गई है। अग्निवीरों के लिए बड़ा फायदा है। अब अग्निवीर अगर आप अपना ही अपना फायदा देखेंगे तो नुकसान एक तरफ तो होना है। अगर यहाँ पे अगर आपका फायदा देखते हैं, इनका नहीं देखते हैं, तो ये भी इनके साथ भी अन्याय ही है। ये आपकी देखो, आप विरोध करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, इनके नज़रिए से सोचेंगे तो फिर अपना क्या है, अपनी भाई बहन ये है, तो यहाँ पे इनके लिए फ़ायदा है। और अपने पास जो विंग है ना, गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की आगे की प्रगति और समन्वय के लिए एक अलग डेडिकेटेड एक्स विंग भी गठित कर ली है। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, आपको तैयारी में लगे रहना है 2027 की तैयारी के लिए। 26 का तो रिजल्ट आने वाला है, अब वो पता नहीं कब आएगा। अपने रिजल्ट को भी रोक के बैठे हैं, क्यों रोक के बैठे हैं इसका कारण तो पता नहीं है किसी को। और पदों में वृद्धि अगर होती है तो मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर यहाँ पे पदों में वृद्धि होती है तो
तो सीधी सी बात है, अग्निवीरों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, हो सकता है। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अब धैर्य बनाए रखना है, बस तैयारी नहीं छोड़नी है। सीधी सी बात है, कठिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो बस मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल लाइक कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो बस इन्हीं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।